सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो जैसे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन चालू थे, तो यहाँ पे अपन ने जेई मेंस 2023 का ये सवाल उठाया। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है या फिर स्ट्रक्चर कैसे उनके होते हैं, जैसे कि इन्हें हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन वो पूछ सकता है, और एक इस चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन वो पूछ सकता है। तो इसके लिए आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले आप पॉज करेंगे और इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको कहाँ पे डाउट होगा तो आप फिर वीडियो को देख कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। NiCO4, और ये कॉम्प्लेक्स है NiCO4। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहला रूल होता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहाँ पे CO, व्हाट इज CO? तो CO सर हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स में भी पढ़ा है कि अपन ने कि CO जो हमारे पास होता है वो एक न्यूट्रल लाइगैंड होता है। व्हाट इज इट? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, NL मतलब न्यूट्रल लाइगैंड, न्यूट्रल लाइगैंड होता है। तो ये इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे कितनी होगी सर? अंदर भी कोई वो वाला नहीं है और बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर वाले की भी कितनी होगी सर? जीरो होगी। तो Na के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, अभी Na का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Na अपने ग्राउंड स्टेट में है। Na अपने कौन से ग्राउंड स्टेट में है? यस, Na ग्राउंड स्टेट में है। यस सर। Na की कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे सर। Na की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2। 3d8 4s2 होगी क्या? 3d8 4s2 सिंपल है। 8 आप याद कर सकते हो, 8th नंबर पे आता है सीरीज के, तो 8th 9th फिर वैसे याद रख सकते हो। कॉपर निकिल कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। तो 8 4s2। अभी क्या है अपने पास भाई सर? यहाँ पे तो आपने 4s भी भरवा दिया और यहाँ पे कोई ग्राउंड स्टेट नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लो, फॉर hybridization s orbital is always needed और involved। needed या फिर बेटर शब्द होगा involved। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। सर यहाँ पे तो आपका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को d में कर सकते हैं। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को d में जम करवाओ तो क्या हो जाएगा सर? D10 कॉन्फ़िगरेशन एंड 4s2, ठीक है। 4s0 क्योंकि 2 उठा के यहाँ पे डाला 4s0। तो यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे सर? कार्बोनिल वाला तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होता है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। हाँ भाई मालूम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। लेकिन D10 होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड क्या ही पेयरिंग करवाएगा भाई? D10 कॉन्फ़िगरेशन पेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड क्या ही कर लेगा? यस सर। तो 4s अपना यूज होगा। यस सर, 4s यूज होगा। सर 4s के आगे क्या होता है सर? 4p के 3 डब्बे होते हैं, 4p के 3 डब्बे होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनिल क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s को डोनेट कर देगा और अपने p में बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर देगा। यस सर। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एक s इन्वॉल्व है और एक p इन्वॉल्व है, एक s इन्वॉल्व है और एक p इन्वॉल्व है। यस सर, सॉरी 3 p इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई या नहीं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। यस सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर बच्चे पूछेंगे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कॉम्प्लेक्स का कैसा दिखेगा? ये कॉम्प्लेक्स तो ये होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है sp3। आपका आंसर होगा ए का आंसर 1। यस सर, sp3 हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे? अरे सर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ नहीं, आगे से कर लेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। अरे s तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है, इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले d में ट्रांसफर कर ले, उसके बाद अपना आगे का वो प्रोसेस देख ले कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, वीक फील्ड लाइगैंड है, कैसा लाइगैंड है। यस सर, ओके भाई, ये कवर कर दिया, ये अपना आ गया। सेकंड बी कवर करता है सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट।
सर यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन कौन बता सकता है स्टेट? सर यहाँ पे मैं बोलूंगा अरे ये तो अमीन है, अमीन वाला है, तो इसका तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, अगर न्यूट्रल लिगेंड आ गया। यहाँ पे चारों देखोगे तुम, जो चारों ही न्यूट्रल लिगेंड है, तो सवाल इजी बन गया। चारों न्यूट्रल लिगेंड है तो सवाल इजी बन गया। यस सर, न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो बाहर वाले डब्बे में होगा वही कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट इज +2। यस +2। यस सर, तो कॉपर का क्या है? +2 है सर, कॉपर का क्या है? +2 है। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे 3d9 4s2। सर आपने गलत लिख दिया, 3d9 4s2। सर आपने गलत लिख दिया, हमने पीरियोडिक टेबल में इसका एक्सेप्शन पढ़ा है भाई। दोनों तरीके से तू लिखेगा ना, अरे दोनों तरीके से भी लिखेगा तो भी आंसर तेरे पास सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई जोड़ घटाने की अपन बात कर रहे हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के, तो यहाँ पे भी 3d9 बचेगा और यहाँ पे भी 3d9 बचेगा। तो कैसे भी कर, एक्सेप्शन से कर या फिर ऐसे नॉर्मल याद रखेगा तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। सर 3d9, सर 3d9 है, बी का पार्ट का कर रहा है। सर 3d9 है, सर 3d9 का बना के बताओ। सर भरेंगे कैसे 3d9 को? भरेंगे कैसे? बाय किससे भरेंगे? हंट्स रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर, ऐसे भर लिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, ठीक है सर, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अकेला अनपेड इलेक्ट्रॉन लग रहा है गुरुजी यहाँ पे। अभी एस में क्या इलेक्ट्रॉन्स है? सर एस में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये खाली बन गया। आगे के पी बना दो, आगे के पी बना दो। यस, आगे के पी बन गए, आगे का डी भी लगा तो बना दीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया। अभी क्या होता है यहाँ पे? अभी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक रूल काम करता है इस कॉम्प्लेक्स में, दैट इज ट्रांसफर रूल। ट्रांसफर रूल इस कॉम्प्लेक्स की जान होता है भाई। यहाँ पे बहुत गलतियां करने के चांसेस है। ट्रांसफर रूल, ट्रांसफर रूल, ट्रांसफर रूल मतलब अरे यहाँ पे क्या है? Cu है, Cu के सामने क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए। अरे हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? ये देख ले NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसका काम क्या होगा? सर उसका काम होगा कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करे। सर यहाँ पे उसे एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो क्या बोलेगा? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर, मतलब अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, तो जो स्टेबिलिटी के लिए हो रही है चीजें वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस डी में चला जाएगा, एक डी का इलेक्ट्रॉन अभी आउटर डी में चला गया। यस, आउटर डी में चला गया, तो ये इनर डी वाला खाली हो गया, इनर डी वाला खाली हो गया। तो यहाँ पे इनर डी वाला खाली हो गया, इसलिए भाई आपका ये इन्वॉल्व होगा डी, एक ही डी इन्वॉल्व हो गया, एक एस इन्वॉल्व हो जाएगा और 2 पी इन्वॉल्व हो जाएंगे। यस, समझा? यहाँ पे ट्रांसफर रूल का बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात मैंने बताई, पहले के लिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन एस ऑर्बिटल हमेशा लगता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर रूल लगेगा। दूसरे कॉम्प्लेक्स में बच्चे क्या कह देंगे? सर एक है छोड़ो, इसके sp3 होगा, ये भी sp3, आंसर मैच नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर रूल हो गया, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर जनरली मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी के लिए जो काम होगा वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, यस सर। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? dsp2। यहाँ पे क्या आ गया? dsp2, टिक कर दिया हुआ है मैंने dsp2, ठीक है भाई, dsp2 आ गया, dsp2 आ गया। dsp2 मार्क कर दूं? सर यहाँ पे ही पड़ा हुआ dsp2। सर dsp2 होगा तो ये कैसा होगा? dsp2 होगा तो ये कैसा होगा? ये होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगा ये, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको पूछेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? अभी सवाल आया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप मार्क तो सही करोगे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा आपको कम कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। यस सर, पैरामैग्नेटिक है, राइट? यस सर। अभी पहले 2 सवाल होने के बाद लास्ट के 2 जो है वो बहुत आसान सवाल है, देखना एक बार। सर ये NH3 अरे ये भी है NH3 है सर, अपन ने NH3 की बात कर ली थी, ये हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन पे। थोड़ा स्पीड करूं, थोड़ा स्पीड करूं, देखना स्पीड आपकी ऐसी स्पीड होनी चाहिए Fe
Fe2 प्लस सर, Fe2 प्लस सोच रहे भाई, Fe2 प्लस में 3d6 4s2, 4s से उड़ाएंगे 3d6, 4s से उड़ाएंगे 3d6, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के डब्बे बनाओ, अरे 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के डब्बे बनाओ, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने गेम कर दिया। यहाँ पे क्या है, NH3 है। NH3 कैसा है सर, NH3 कैसा है वे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करवाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यस सर, यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग करने के बाद का केस कैसे देखने को मिलेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और 2 डब्बे खाली बचे, 2 डब्बे खाली बचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 उठाइए, ये 2 NH3 ने आगे के sp3 वालों को 4 NH3 सेटिस्फाई करेंगे, तो बनेगा DsP3, DsP3 होगा कौन सा, DsP3, DsP3 फोर्थ ऑप्शन, DsP3 मतलब बोले तो ऑक्टाहेड्रल, यस ऑक्टाहेड्रल। अभी देखना दूसरा, अभी देखना सर, ये वाटर क्या, वाटर Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट सर +2, Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुई, वाटर कौन सा है, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन डोनर जनरली कैसे होते हैं सर, वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वीक फील्ड लाइगेंड होता है, अरे वीक फील्ड लाइगेंड आया, सेम है, Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है, 3d6 है, 3d6 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2, sp3d2, आउटर वाले डी ले जाएंगे तो sp3 यहाँ पे d2 बनेगा। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है, यहाँ पे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, ये कॉम्प्लेक्सेस आपके पास डायमैग्नेटिक, जो सी वाला कॉम्प्लेक्सेस है वो तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन जो ये वाटर के साथ वाला कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है। तो आपके पास ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन, फाइनल अल्टीमेट आंसर आपका पास क्या हो जाएगा, ए के साथ 1 की पेयरिंग, बी के साथ 2 की पेयरिंग, सी के साथ 4 की पेयरिंग और डी के साथ 3 की पेयरिंग। अल्टीमेट आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 की नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सी डी वाले सवाल तो बहुत आसान थे, 2 की नोट्स आपके कॉपी में जाने चाहिए। फॉर हाइब्रिडाइजेशन एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, और सेकेंड वाला कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है NH3 4 वो ट्रांसफर रूल को शो करता है। इट इज स्क्वायर प्लेनर, इट इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन DsP2, लेकिन तभी भी ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन का होने के कारण वहां पे एक इलेक्ट्रॉन खुला मिलता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज 1.32 आ जाएगा आपके पास आंसर यहाँ पे। ये हो गया बेटा आपका सवाल, बहुत ही मल्टी कंसेप्चुअल सवाल था जो जेईई मेंस 2023 में, मैं बोलता हूं यहां से सवाल आने के चांसेस, और केमिकल बॉन्डिंग के शेप और हाइब्रिडाइजेशन से आने के सवाल गारंटीड होते हैं, और गारंटीड इजी सवाल होते हैं। अगर आप ओरली भी देख सकते हो तो ये क्लासेस में सवाल डायरेक्टली करवाए गए हैं, तो ओरली आप डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हो, लेकिन हमारा काम क्या है, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो भाई जिसने लास्ट मिनट पे ये कॉन्सेप्ट सीख लिए वो आगे के पीवाईक्यूज मोर सफिशिएंटली कर पाएगा, क्योंकि ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है वो आगे के पीवाईक्यूज में भी या पीछे के पीवाईक्यूज में भी रिपीट होंगे। यस सर, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए ओके बाय।